नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मिथुन राशि मिथुन लग्न के लिए शनि के उस परिवर्तन की बात करेंगे जो 27.5 साल बाद घटने जा रहा है। जैसा कि आपने थंबनेल में टाइटल में देखा, बड़ी राहत मिलने के योग बनते हैं और 145 दिन यह आपके लिए राजयोग कारक रहेगा। 17 मई से शनि का ये जो गोचर बदलने वाला है, ये जो स्थितियां बदलने वाली हैं, शनि जो ये गोचर करने जा रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। ये कौन सा सूक्ष्म परिवर्तन है। हालांकि राशि मीन में रहेगा, आपके 10th हाउस में रहेगा, परंतु आपको बता दें यह नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और मित्र के नक्षत्र में होंगे। कोई ग्रह जब दोस्तों राहु केतु शनि के नक्षत्र में होता है तो वह अच्छा फल नहीं देता। याद रखिए, बेसिक नियम है, क्योंकि राहु केतु और शनि कार्मिक ग्रह है। इनके साथ कोई ग्रह संबंध बना ले, इनके साथ कोई युति बना ले, कोई इनसे दृष्ट हो जाए तो उसका तो समझिए कल्याण हो गया। तो कहने का मतलब, क्रूर ग्रहों के साथ संबंध होना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, शनि कुछ लग्नों के लिए बेनिफिक होते हैं, तो वहाँ पर शनि नेगेटिव फल नहीं दिया करते। और शनि आपके लिए भी भाग्य स्थान के मालिक हैं तो शुभ हैं, हालांकि अष्टम भाव के भी मालिक हैं, क्योंकि सबसे बड़ा त्रिकोण भाग्य स्थान होता है, इसकी मलकियत है शनि के पास। तो शनि आपके लिए बुरा फल नहीं देते, अनलेस यह शत्रु राशि में हो, शत्रुओं से प्रताड़ित हों, कमज़ोर हों। यहाँ पर शनि सुदृढ़ हैं, 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस के शनि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाले होते, परंतु यदा कदा नक्षत्र के कारण आपके 7th हाउस को प्रभावित करते रहे, आपके सुख भाव डोमेस्टिक भाव को प्रभावित करते रहे। क्योंकि पिछले नक्षत्रों को देखें, चलिए हम पीछे बात नहीं करते, अभी की बात करते हैं, जो कि रेवती नक्षत्र में अभी प्रवेश कर जाएंगे। रेवती नक्षत्र आपको बता दें, ये कुमार ग्रह का नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है। बुध तो आपके जबरदस्त राजयोग कारक प्लैनेट हैं, लगन के मालिक हैं, राशि के मालिक हैं, सुख भाव के भौतिक सुखों के मालिक हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और शनि का संबंध जो कि भाग्य स्थान का मालिक है, 9th हाउस के मालिक का संबंध 4th भाव के मालिक और लगन के मालिक के साथ बुध के साथ हो जाएगा 17 मई से। तो 9th हाउस और 4th हाउस का संबंध हो जाता है, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने से शनि के। दोस्तों, मैंने अक्सर पाया है ग्रह कई तरह से अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिसमें से नक्षत्रों का भी अपना ही बोलबाला है, अपना ही महत्व होता है। कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उसका कम से कम 30 से 40% प्रभाव दिखाता ही दिखाता है। और जो ज्योतिष इस बात को इग्नोर कर देते हैं उनका फलादेश अक्सर गलत निकलता है। आपको बता दें, अभी तक शनि अपने नक्षत्र में थे, तो शनि कहीं ना कहीं दुविधाओं के, रिस्ट्रिक्शंस के कारक भी हैं, कार्मिक ग्रह हैं, तो मंद गति से कार्य हो रहे थे। हॉस्पिटल्स के कई जातकों को चक्कर लगाने पड़े होंगे, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, 12वां भाव हॉस्पिटल्स का है, खर्चा हो रहा होगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं तकरार, हस्बैंड वाइफ को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्ट्रेस का कारण बन जाता है और डोमेस्टिक लाइफ अच्छा नहीं रहता। कलेश का वातावरण इस शनि के कारण आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि शनि की 4th हाउस के ऊपर दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि भाग्य स्थान के मालिक हैं, वो बात दूसरी है कि कहीं ना कहीं ये भाग्य भी शनि के कारण आपकी किस्मत भी साथ देती है। हो सकता है ज़मीन जायदाद मकान के मामलात को लेकर किस्मत ने साथ दिया हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद परंतु बना रहा होगा। तो कुछ इस तरह का प्रभाव ज़्यादातर देखने को मिला, जिस तरह से आपसे फीडबैक भी मिलता है। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, बुध व्यापारी ग्रह है,
बुध व्यापारी ग्रह है, तो इस अवधि में भाग्य के कारण व्यापार में गतिशीलता आती है। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ। और 9 अक्टूबर तक आपके व्यापार में गतिशीलता रहेगी। दूसरा, 4th हाउस डोमेस्टिक लाइफ है, आपका जन्म स्थान भी है। 9th हाउस के मालिक का संबंध 4th हाउस से हो रहा है नक्षत्र के जरिए। वैसे भी शनि की दृष्टि भी 4th हाउस के ऊपर है, तो डबल इम्पैक्ट 9th हाउस के मालिक का 4th हाउस के ऊपर हो जाता है। 9th हाउस होता है लंबी यात्राओं का। अगर आप विदेश सेटल्ड हैं तो आप अपने घर में आने वाले हैं, अपने स्वदेश, अपने स्वजनों को मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये तय है। प्रॉपर्टी के मामलात में आपको सफलता मिले, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करने वालों को खास सफलता मिले। खासकर अगर आप कमीशन का कामकाज करते हैं तो सफलता मिले। डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहे, कलह क्लेश दूर हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। अगर आप विदेश सेटल्ड हैं तो स्वदेश आने का आपको मौका मिलता है। आप शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। 4th हाउस के ऊपर बुध का प्रभाव हो जाता है कहीं ना कहीं रेवती नक्षत्र के जरिए। बुध का ही नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, फिर से बता रहा हूँ। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग के कारण आपका भाग्य साथ देता है 4th हाउस के मैटर्स को लेकर। जो भी 4th हाउस रिलेटेड आपको उपलब्धियां मिलनी इस अवधि में मिल जानी है, इसके बाद नहीं मिलनी। हाँ, लगन का भी मालिक है बुध, तो आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, स्ट्रेस दूर होती है, तनाव दूर होता है, उसका कोई साधन मिल जाता है आपको, कोई मेंटर, कोई गाइड आपको समझाने वाला मिल जाता है, जिससे आप किसी तरह के कौतूहल में हैं, किसी तरह के द्वंद्व में हैं, उससे बाहर निकलते हैं। लग्नेश का संबंध हो जाता है 9th हाउस के मालिक के साथ नक्षत्र के जरिए, क्योंकि बुध का नक्षत्र है, बुध लग्नेश हैं। रेवती नक्षत्र में शनि का प्रवेश 17 मई से अब भाग्यशाली हो जाते हैं। किसी न किसी बात को लेकर भाग्य आपका साथ देगा, चाहे यह स्वास्थ्य है, चाहे यह घर परिवार है, चाहे ये आपका दाम्पत्य जीवन है, चाहे आपका कैरियर है, चाहे रोजगार है, नौकरी है। नौकरी में आ रहे विघ्न दूर होते हैं, ये बात भी निश्चित है। विदेशों से संबंधित कामकाज खास तौर से आपके इस अवधि में आपको कामयाबी मिलेगी। विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। विदेशाटन के योग बनते हैं और फैमिली कुटुंब के साथ आप तीर्थाटन भी करेंगे, ये भी लिख लीजिए। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको आत्मिक ब्लिस की प्राप्ति भी होगी। लग्नेश के साथ संबंध भाग्येश का हो जाए तो व्यक्ति धर्म कर्म में भी आस्था रखता है, आपकी ज्ञान पिपासा जाग जाती है, प्रभु भक्ति में आप तल्लीन होते हैं, जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है, मानसिक बल भी मिलता है, मन खुश रहता है और तंदुरुस्त रहता है। तो शनि का ये प्रभाव आपके लिए बहुत बेहतर है। 10th हाउस में बैठे हुए शनि वैसे ही आपके लिए राजयोग कारक हैं। कहीं ना कहीं अष्टम भाव का मालिक होने से 10th हाउस में बैठता है, तो अचानक से कैरियर में परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। जो जब शनि वक्री होंगे 27 जुलाई 26 जुलाई से, तब की बात कर रहा हूँ, तब स्थितियाँ हल्का फुल्का कामकाज को लेकर आपके अनुकूल ना रहें, ये हो सकता है। अगर आपको लगता है, अभी से पता चल जाता है कई बार कि बॉस आपको पसंद नहीं करता, या आपकी कंपनी वैसे ही स्टाफ को निकाल रही है, प्रून कर रही है। आईटी कंपनीज में तो ये अक्सर आजकल होने लग गया है। तो पहले से ही 28 जुलाई से पहले ही आप अपना इंतजाम कर ले, बिकॉज शनि अष्टम भाव का भी फल देंगे जब वक्री होंगे। वक्री शनि रुकावट के कारण बन जाते हैं, परंतु लंबा समय है, अभी 28 जुलाई बहुत दूर है, तो तब तक आपके लिए स्थितियां अनुकूल है, भाग्य साथ देने वाला है। हाँ, भाग्य तो तब भी साथ देता रहेगा, वक्री होने के पश्चात भी भाग्य ने अपना काम तो करना है, क्योंकि संबंध 9 अक्टूबर तक लगन के साथ रहेगा। तो आप भाग्यशाली तो वक्री पीरियड में भी कहीं ना कहीं रहेंगे। तो अगर कोई परिवर्तन होता है, कोई स्थितियाँ ऐसे लगती हैं कि आपके अनुकूल नहीं हैं, परंतु भाग्य आपका साथ ही होगा, याद रखिए। सो चिंता की किसी तरह की बात होनी नहीं चाहिए। घर परिवार में खुशियों का माहौल, ज़मीन जायदाद से फ़ायदा, कमीशन लाइजनिंग के कामकाज
या कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र से आपको खास लाभ होगा। और शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए भी स्थितियां अनुकूल होती नजर आ रही हैं। गुरु का गोचर कुछ रोज पश्चात बेहतर हो ही जाएगा, जो धन की स्थिति आपकी बेहतर करेगा। फैमिली कुटुंब में परस्पर मतभेद जो हैं वह दूर होंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए राजयोग कारक पीरियड रहेगा ये, जो मैं 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चतुर्थ भाव और लग्नेश के साथ शनि का संबंध। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।